स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में हमने एलिमेंट और कंपाउंड तक डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए मिक्सचर क्या है, मिक्सचर को बोलते हैं फिर टू आर मोर देन टू सब्सटेंस, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंट आपस में मिलते हैं, ध्यान दो, इन एनी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कोई भी रेशियो हो, दिस इज नोन एज द मिक्सचर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाला तो वो भी क्या हो गया, मिक्सचर। लेकिन जरूरी नहीं कि एक गिलास पानी में एक ही चम्मच चीनी डाली, दो डालो, तीन डालो, पूरा गिलास तुम चीनी से ही भर दो, दिस इज नोन एज मिक्सचर। मतलब जो लोग मिक्स हो रहे हैं उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, दिस इज नोन एज द मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनस एंड सेकेंड इज नोन एज द हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। देखिए होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देखिए ऐसा मिक्सचर, अगर मैं एक ग्लास वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दूं और एक ग्लास वाटर में साल्ट डिसॉल्व कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमने शुगर डिसॉल्व किया और इसमें हमने साल्ट डिसॉल्व किया, ये ए है और ये बी है, कहने का मतलब ये जो शुगर और साल्ट है ये यूनिफॉर्मली डिसोसिएट हो गए और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व भी हो गए। मतलब पूरी तरीके से टूट कर घुल गए। तुमको पता नहीं लग रहा है कि पानी में चीनी गया कहां, तुम ढूंढ नहीं सकते हो। तुम पानी में नमक ढूंढ नहीं सकते, मतलब गजब का घुला, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से डिसॉल्व हो गया। अब अगर किसी से कहे कि किसमें शुगर डिसॉल्व है और किसमें साल्ट डिसॉल्व है तो तुम देखकर नहीं बता सकते। तो ध्यान दो, ऐसा मिक्सचर जिसको आप अपनी नेक्ड आई से देखकर नहीं बता सकते हैं कि क्या डिसॉल्व है। सुनिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक प्रकार का क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। मतलब आप उसमें देख के नहीं बता सकते कहां O2 है, कहां N2 है, कहां CO2 है, कहां हीलियम है। मतलब गैसों को आप बता नहीं सकते हैं, तो भी एक प्रकार का क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। मतलब शुगर और वाटर ऐसा घुला कि कहां गया शुगर, कहां गया वाटर, आपको पता नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। अब आप समझ गए होंगे, अगर हम वाटर में सैंड के कुछ पार्टिकल डाल दें तो दूर से ही दिखेगा, आप कंक्रीट डाल दीजिए दूर से ही दिखेगा। मतलब ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। दिस इज नॉन होमोजीनस एंड दिस इज नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इसको बोलते हैं होमोजीनस और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन पर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि क्या होता है सॉल्यूशन। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार सॉल्यूशन का जिक्र चैप्टर में आता रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए जैसे ही मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तुम्हारे दिमाग में बात ये आ जाएगी कि द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोर्ड पर सॉल्यूशन लिखा, वीडियो देखने वाले के दिमाग में बात आ गई कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। गलत, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं बोलना है आपको। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट नोन एज द सॉल्यूशन। द होमोजीनस मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। हमेशा होमोजीनस मिक्सचर ही क्या होता है, सॉल्यूशन। मान लो मैंने डिफाइन किया, सॉल्यूट को डिफाइन मैंने किया। देखिए बात करते हैं, पहला पॉइंट, अगर हमारे पास इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है, तो देखो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है
वो होता है सॉल्वेंट। और अगर हमारे पास शुगर है तो इसका अमाउंट कम है तो इसको बोलेंगे सल्यूट। क्या बोलेंगे? सल्यूट। तो ये है सल्यूट, ये है सॉल्वेंट। सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, जो घुलेगा वो सल्यूट है और जिसमें घुलेगा वो क्या है? सॉल्वेंट है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप चीनी की जगह पर सैंड का पार्टिकल ले लो, बालू ले लो, तो बोलो घोल किसको रहे हो? बालू को। घोल किस में रहे हो? पानी में। मतलब वाटर हो गया सॉल्वेंट, बालू हो गया सल्यूट। तो क्या इनका मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा? नहीं, मिक्सचर हमेशा क्या होगा? होमोजीनस ही होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, अक्सर सॉल्यूशन पढ़ने वालों के दिमाग में बात आती है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन होता है। गलत। जो रिंग हम पहनते हैं, जो अंगूठी आप पहनते हैं, जो एलॉय से मिलकर बनती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसा है? सॉलिड सॉल्यूशन है। गैस गैस का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड लिक्विड का होता है, लिक्विड गैस का होता है। तो ढेर सारे टाइप के क्या होते हैं? सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये रहा अबाउट सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है और क्या है एग्जैक्ट डिफिनीशन सॉल्यूशन की। ठीक है, देखो बच्चा, अगले पार्ट पर हम आते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं इन सारी बातों को तेजी से पढ़ा रहा हूं। हम बात करते हैं कि क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, और अब आप आगे बोल दिए होंगे क्या होता है मेटलॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, मेटल क्या है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, वो क्या होता है? मेटल। और जिनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, वो क्या होता है? नॉन मेटल। मेटलाइट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, मान लो Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na प्लस बनाता है, ये देखिए, तो दिस इज नोन एज द मेटल। मान लो Cl है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बनाता है, दिस इज नोन एज नॉन मेटल। मतलब सारे निगेटिव चार्ज वाले नॉन मेटल और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं? मेटल। अच्छा चलिए, Na पर एक प्लस, Mg पर डबल प्लस, एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2, ये 3। तो बोलो तीनों तो मेटल हैं। मेटल मेटल मेटल। व्हिच इज बेस्ट मेटल? कौन सबसे अच्छा मेटल है? मेरी बात ध्यान दो, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा? अच्छा। तो जिस पर जितना पॉजिटिव, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा। बाकी तमाम बातें हैं, मेटल मैलिएबल होता है, डिक्टेबल होता है, मेटेलिक लस्टर होती है, साउंड देता है। ध्यान दीजिए, डक्टिलिटी तो इतनी होती है कि अगर सोने को 1 ग्राम ले लीजिए तो 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, इतनी डक्टिलिटी पाई जाती है मेटल में। बाकी जो मेटल का अपोजिट है वो क्या है? नॉन मेटल। आइए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं मेटलाइट्स पर। देखिए मेटलाइट्स क्या है, ध्यान दीजिए। जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो, वो है मेटलाइट्स। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, फॉर एग्जांपल एंटीमनी। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं? मेटलाइट्स के। मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरीके से बिहेव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलाइट्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। ठीक है, देखिए अब आपके काम की कुछ बातें मैं बताता हूं। हाँ, ये भी काम की बात थी, ऐसा नहीं कि फर्जी बता रहा था आपको, ये भी काम की ही बातें थी। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं भैया सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर यूनिट के सिस्टम की बात करें तो कई प्रकार की होती है। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम, और चौथा होता है एसआई सिस्टम। 4 तरीके के सिस्टम होते हैं। नाम सुनिए,
ये हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये हो गया फुट, पौंड और सेकंड। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, देखिए हम एमकेएस और सीजीएस का यूज करके इन लोगों को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एमकेएस का और सीजीएस का और एफपीएस की यूनिट्स को देखकर हम उनको एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, तुम जानते होगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। अब यहां देखो, मास की यूनिट होती है भैया किलोग्राम, केजी, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो क्या करोगे, इसको यहां भेज दो तो इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स, मतलब किलोग्राम मीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। और ये हो गई कैसी यूनिट? एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे अगला हम क्या जानते हैं, अगली यूनिट हम क्या जानते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं स्पीड की, मान लो हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर हुई, टाइम की क्या हुई? सेकेंड। भेज दो इधर, क्या हो गया? मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट। मतलब हम एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस को यूज करके एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ चीजें हमको जानना है कि कौन किसके लिए यूज होता है। जैसे अभी मैंने मास को लिख दिया कि केजी होता है, ठीक है, मैंने डिस्टेंस को लिख दिया कि मीटर होता है। तो क्या करते हैं, एक चार्ट समझिएगा। अगर लेंथ की यूनिट डिसाइड करना है तो बच्चा मीटर होगी, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है। ठीक है, अगर मास को डिफाइन करना है तो मास की यूनिट होगी केजी। ठीक है, किलोग्राम, यही सिंबल भी हो गया, किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो होता है सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड। अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं, तो यह मापा जाता है मोल से। तुम्हारे लिए नया है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं किससे बताइए? मोल से मेजर करते हैं। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए सीडी होता है, इसको बोलते हैं कैंडिला। क्या बोलते हैं? कैंडिला। तो लेंथ को मीटर से, मास को केजी से, टाइम को सेकंड से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से, और करंट को हम मापते हैं एम्पियर से। किससे? एम्पियर से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? लेंथ। तो हमने क्या रख दिया? मीटर। टाइम को क्या रख दिया? सेकंड। तो ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी। मान लो किसी फार्मूले में आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो तुरंत हम क्या रख देंगे? मोल। मान लो कहीं आ गया लेंथ, तो क्या रख देंगे? मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ा हम टाइम पर और प्रेशर पर चर्चा करने वाले हैं, सॉरी, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। देखिए, हम थोड़ी बात करेंगे टेम्परेचर की और फिर इधर बात कर दूंगा मैं प्रेशर की, इधर बात कर दूंगा प्रेशर की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो भैया, होता क्या है टेम्परेचर, तो एक होता है सेल्सियस, एक मेजर करते हैं सेल्सियस में, जिसको लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड।
सेल्सियस में। दिस इज नॉट एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। पहले मानते थे लेकिन अब एसआई यूनिट की क्राइटेरिया में इसको नहीं रखा गया है। दूसरा होता है केल्विन, दिस इज द साइंटिफिक स्केल, हमेशा आपको यही यूज करना है। और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज अ फ़ारेनहाइट, इसको एफ डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखो अगर कोई वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई है उसको तुमको केल्विन में बदलना है, ठीक है, या उसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो आइए इधर देखते हैं क्या होगा। देखो भैया मान लो तुमको कोई दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अक्सर डिग्री सेंटीग्रेड को हम यूज नहीं करते हैं, सॉरी डिग्री सेल्सियस को हम यूज नहीं करते हैं। हम डिग्री सेल्सियस को यूज न करके हम किसको यूज करते हैं, केल्विन में। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। हालांकि होता है 273.15, लेकिन इसको हम जनरली नहीं लिखते, आप इसको ऐड कर लीजिए। ये टोटल हो गया 293। अब जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, केल्विन में। किस में आ गई, केल्विन में आ गई, ठीक है। अगर केल्विन में दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फ़ारेनहाइट तुमको निकालना है तो फार्मूला होता है 9.5 डिग्री सेल्सियस और +32। दिस इज द फार्मूला कैलकुलेट का फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने का फार्मूला है 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। तो ये रहा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट सेल्सियस या सेंटीग्रेड नहीं होती है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करता है, बॉयल करता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ने पर केल्विन में आएगा, और इस फार्मूले से आप किसी को भी डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये रहा टेम्परेचर का खेल। अब टेम्परेचर के बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर, ठीक है। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी कई यूनिट होती हैं। एक को तो बोलते हैं एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं टॉर, और तीसरे को बोलते हैं MMHG। क्या बोलते हैं, MMHG। तो एक होता है एटीएम, एक होता है टॉर, एक होता है MMHG, और कभी कभी इसको हम पास्कल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो एटीएम, टॉर, MMHG, पास्कल, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, प्रेशर से। अगर कभी टॉर दिया हो तो प्रेशर है, एटीएम दिया हो तो प्रेशर है, MMHG दिया हो तो प्रेशर है, और PA दिया हो तो क्या है, प्रेशर है, ठीक है। अब कैसे बदलते हैं, अगर 760 एटीएम है तो ये बराबर होता है 760 टॉर के, ठीक है। और 760 टॉर बराबर होता है 760 MMHG के, और 760 MMHG बराबर होता है 66 सेंटीमीटर HG के, और 66 सेंटीमीटर HG ये बराबर होता है 1.031 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के। किसके, 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के। इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं, तो फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, रोक दिए एक मिनट आगे। -5 नहीं, केवल 5 पास्कल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं।
तो ये प्रेशर था, वो टेम्परेचर था। कॉमन बातें मैंने आपको बताई। अब कल मैं आपको सिखाऊंगा कि पिकोमीटर क्या होता है, डेसीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, गीगा क्या होता है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2।